कोटा में सरियाब रोड यूनिवर्सिटी चौक के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। धमाके से करीब इमारतों के शीशे टूट के 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मंकी पॉक्स की आलमी खतरात पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की इक़दामात का जायजा। मीडिया को ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक ने कहा कि मुल्क में अब तक मंकी पॉक्स के 11 केसेस सामने आए, 1 मरीज इंतकाल हुआ। 90 से 95% मरीज खुद ही सेहतियाब हो जाते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द, गदूदों का बढ़ जाना मंकी पॉक्स की अलामात हैं। अगर किसी में अलामात जाहिर हों तो इसे आइसोलेट होना चाहिए। इजलास में फैसला हुआ कि अफ्रीका और यूरोप से आने वाले शहरी पहली तरजीह में रखे जाएंगे। मंकी पॉक्स के हवाले से मुल्की एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी जारी। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम। डीजी हेल्थ केपी का इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में वाक़े करंटीना का दौरा। मंकी पॉक्स की रोकथाम के इंतजाम और प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा वसी। साकिब निसार हो या कोई और मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अंदरूनी तहकीकात का फौज का अपना मैकेनिज्म है। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है। बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। तमाम साजिशों के सरगना बानी पीटीआई थे। फैज हमीद और बाकी अफसरान सहूलतकारी कर रहे थे। शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी पीटीआई का राब्ता बहाल था। जेल से पैगाम रसानी जारी थी। जो इंतशार फैलाएगा उसका अंजाम यही होगा। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दों को वापस कौन लाया था, ये भी गठजोड़ था। लतीफ खोसा ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो इन्हें जेब नहीं देता। पीटीआई हुकूमत में चीफ जस्टिस की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। रऊफ हसन ने क़यादत से सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां निभाने से माजरत कर ली। कहा, सेहत की खराबी और जाती मसरूफियात के बायस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकजी क़यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया। रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की कोशिशें। शेर अफजल मरवत की आखिरकार बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। मैंने हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। बानी पीटीआई से वही चेहरे मिलते हैं जो जाती मफादात और अकरबा परवरी करते हैं। मेरे मामलात सुलझ गए तो बानी पीटीआई मुझे एहतजाज करने का कहेंगे। सब जानते हैं कि मुझसे ज्यादा मौसर एहतजाज कोई नहीं करा सकता। मेरा काम ही एहतजाज कराना है। आज हम मोर्चों में बैठकर हवाई फायर कर रहे हैं। मौसर एहतजाज नहीं हो रहा। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा कामयाब ना हुआ तो फिर मैं इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दूंगा। ताकतवर मानसून सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। कोहे सुलेमान और केथर रेंज में मूसलाधार बारिश, मकान और फसलों को नुकसान। 10 अफराद जख्मी। सिब्बी, बाग, मस्तोंग और मत में शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खुजदार, वाडा सिराब, कला सैफुल्ला, लोरालाई, डेरा भुगटी, सुई और कोहलू में कहीं कहीं बारिश जारी। आजम खान और गिरदनवा में दो रोज से होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान नमक और दरिया झेलम के दरमियान 10 किलोमीटर की पट्टी में बसने वाले 4 लाख अफराद महसूर। 14 यूनियन कौंसल्स और 2 शहरों का राब्ता मुल्क के बाकी इलाकों से मुनक़ता। नशीबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल, अवाम को मुश्किलात। 18 हज़ारी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशीबी इलाकों में पानी जमा, शाहराहें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। तौसा शरीफ में नदी नालों और रोद कोहियों में शदीद तूग़यानी। दरिया सिंध बिफर गया। अहले इलाका ज़मींदारों और किसानों का हुकूमत से रिलीफ के लिए इक़दामात का मुतालबा। मुल्क भर में मानसून बारिश इंसानी जानें निकलने लगी। फैसलाबाद में छत गिरने से 3 मजदूर जाँ बाग, 1 जख्मी। अमीनपुर बाईपास के करीब बारिश से खस्ता हाल, छतें गिरने से 2 ख़वातीन और 3 बच्चे शदीद जख्मी। जफरवाल में 3 नौजवान नहाते हुए नाला डेक में बह गए। 2 नौजवानों की लाशें मिल गई। तीसरे नौजवान की लाश जारी। मरी में यूपिया रियाला करवाट मुकाम पर सयाहों की गाड़ी को हादसा। मर्दान से ताल्लुक रखने वाली फैमिली के 9 अफराद जख्मी। मोटरवे पर नीला इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा। 2 मरीजों के सर पर शदीद चोटें आई। 2 मामूली जख्मी हुए। 1 खातून का बाजू फ्रैक्चर हो गया। आला पंजाब की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतलका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म।
मरियम नवाज ने नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़ समेत दीगर शहरों में सैलाबी नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत करते हुए कहा, सैलाब के खदशे के पेश नज़र मुतासर इलाकों से मकीनों को बरवक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। रिलीफ कैंपों में सांप के काटने पर दरकार वैक्सीन की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए। दादू में धामरा नहर में 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, महकमा आबपाशी को शिगाफ को जल्द से जल्द पुर करने की हिदायत। कहा, कोशिश की जाए मुकामी आबादी मुतासिर न हो, फसलों को नुकसान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद। लाहौर के इलाकों गुलबर्ग, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, इकबाल टाउन और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। चिनोट में बारिश का पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। सैलाब के मुमकिना खतरे के पेश नजर 10 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में मूसलाधार बारिश, भिम्बर नाला बिफर गया। नदी नालों के करीब जाने पर दफा 144 नाफिज। मटियारी, हाला, सक्खर, रोहड़ी और गिरदनवा में भी बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। भारत की आबी जारियत बगैर वार्निंग दरिया रावी और दरिया चिनाब में पानी छोड़ दिया। हजारों देहात, लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। दरिया चिनाब पर कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर 40 से 55 हजार क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्के। PTMA की जानिब से दरिया रावी में निचली सतह पर सैलाब की वार्निंग जारी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की पोलियो वैक्सीन से इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। महकमा हेल्थ को इंसदादे पोलियो मुहिम मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो मौजी मर्ज है जो बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। इंसदादे पोलियो मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। कराची की 85 यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। शहर के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में 11 लाख बच्चों में से कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। मुल्क में खुद इन्हिसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी कायम। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी मुआशी प्लान के मुसव्वदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। बरतानवी मईशतदान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ तमाम फ्रीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म महफूज फैसला जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक नुमाइंदा आइंदा समात पर कमरा अदालत में अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। केस की मजीद समात 21 अगस्त को होगी। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश। बुशरा बीबी को आज पेश नहीं किया जा सका। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडयाला जेल में आज समात मुमकिन नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी ने ATC जज को खत लिख दिया। वोगला सफाई ने कहा कि अदालती अहकामात के सामने सुप्रिंटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद समात अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समात 21 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTA और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। बिजली के मामले को संजीदगी से नहीं देखा गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। हमने सड़क बंद करके अवाम को तकलीफ देने की बजाय हुकूमत को हल बताया। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 52% सरकारी और 30% लोकल IPPs को बिठाकर बात करें। ये IPPs पहले ही अरबों रुपए कमा चुके। 20% वाले IPPs से मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। हमारा दिफाई बजट 2200 अरब रुपए है। हमने IPPs को दिफाई बजट से ज्यादा पैसे देने हैं। पेशावर की जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी। पहले 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपए में दस्तयाब थी। नए निरखों का नफाज जिला पेशावर में फौरी तौर पर कर दिया गया।